हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ जिग्नेश परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिग्स फार्मेसी। आज के वीडियो में हम देखेंगे जीटीयू सेमेस्टर 4 के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला मॉड्यूल है, ठीक है। पहले मॉड्यूल में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, डिफरेंशिएट वेरियस टाइप्स ऑफ कॉलॉइड डिस्पर्जन सिस्टम, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद एक्सप्लेन क्राफ्ट पॉइंट एंड गोल्ड नंबर। कभी ऐसे शॉर्ट पूछ सकते हैं, क्राफ्ट पॉइंट और गोल्ड नंबर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका मोस्ट आईएमपी है, डिफरेंशिएट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स एंड एक्सप्लेन द काइनेटिक प्रॉपर्टीज, एंड लिस्ट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स एंड एक्सप्लेन काइनेटिक प्रॉपर्टीज। काइनेटिक प्रॉपर्टीज आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएलवीओ थियरी अलॉन्ग विद द एनर्जी कर्व एंड एक्सप्लेन हाउ द थियरी इज अप्लाइड इन स्टेबिलाइजिंग कोलोइडल डिस्पर्जन। एक क्वेश्चन भी होता है, 2-3 बार पूछा गया है जीटीयू के क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज लिखने आपको उसमें कॉलॉइड्स की। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कॉलॉइड्स। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कॉलॉइड्स भी आपको क्वेश्चंस पेपर में होते हैं। ये भी एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी डेफिनेटली इस बार आ सकता है। उसके बाद एक्सप्लेन प्योरिफिकेशन मेथड ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन, डिस्कस फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलॉइडल डिस्पर्जन। 10th नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। एसोसिएटेड कॉलॉइड्स से कई बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो एसोसिएटेड कॉलॉइड्स से आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाइए। मेंशन द मैकेनिज्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोटेक्टिव कॉलॉइड। तो ये थी मॉड्यूल 1 हमारा, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं सेकंड मॉड्यूल। हमारे सेकंड मॉड्यूल में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्लग फ्लो मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ प्लास्टिक सिस्टम इन अ कप एंड बॉब विस्कोमीटर, हाउ प्लग फ्लो कैन बी मिनिमाइज, ठीक है। तो इसमें मोस्ट आईएमपी लिखा है, लेकिन इसमें मोस्ट आईएमपी आपका क्या है, कप एंड बॉब विस्कोमीटर। कप एंड बॉब विस्कोमीटर, राइट अ नोट ऑन कप एंड बॉब विस्कोमीटर, या फिर ऐसे कप एंड बॉब विस्कोमीटर वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट अ नोट ऑन थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी का भी क्वेश्चन होता है, राइट अ नोट ऑन थिक्सोट्रॉपी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द नॉन न्यूटोनियन फ्लो विथ रियोग्राम मैकेनिज्म्स एंड एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जांपल्स। एक वही क्वेश्चन है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सॉल्युबल विस्कोमीटर्स विथ डायग्राम विच कैन मेजर द विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन ऑफ सोडियम आल्जिनेट इन वाटर। सोडियम आल्जिनेट इन वाटर वाला जो विस्कोमीटर है वो कौन सा विस्कोमीटर है। सोडियम आल्जिनेट के लिए आपका ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर यूज़ होगा, ठीक है, ब्रुकफील्ड। अगर ए वाला क्वेश्चन आए तो ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर की बात करनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डिफाइन विस्कोसिटी एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन, डिस्कस ओसवाल्ड विस्कोमीटर। ओसवाल्ड विस्कोमीटर भी कई बार पेपर में देखने को मिलता है, तो ओसवाल्ड विस्कोमीटर भी अच्छे से पढ़ के जाइए, विस्कोमीटर से लोग ज़्यादा पूछते हैं। उसके बाद द रियोग्राम फॉर न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लो। उसके बाद 7th क्वेश्चन, क्लासीफाई वेरियस विस्कोमीटर, डिस्क्राइब 2 विस्कोमीटर्स विद डायग्राम टू फाइंड आउट विस्कोसिटी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लो। नॉन न्यूटोनियन फ्लो का वो लोग पूछते हैं, क्या बोलेंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स का वो लोग विस्कोमीटर्स पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज थिक्सोट्रॉपी एंड एंटी थिक्सोट्रॉपी, ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिक्सोट्रॉपिक एंड एंटी थिक्सोट्रॉपिक कर्व्स एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म्स फॉर देयर बिहेवियर ऑफ एग्जाम्पल्स। द थिक्सोट्रॉपी, एक थिक्सोट्रॉपी और एंटी थिक्सोट्रॉपी, ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। ये दो में से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं ये वाली थियरी से, ठीक है। उसके बाद डिफाइन विस्कोसिटी, डिस्क्राइब द न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन सिस्टम। न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन सिस्टम अच्छे से पढ़ के जाए, उसमें से वो भी एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सप्लेन द प्लास्टिक एंड स्यूडो प्लास्टिक फ्लो कर्व विथ एग्जाम्पल्स। उसका आपको कर्व वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उसका जो भी कर्व है, इल्ड वाला प्लास्टिक फ्लो और स्यूडो प्लास्टिक फ्लो, ठीक है, वो वाला कर्व वहाँ पे आपको वो एक्सप्लेन करना है, वो ड्रॉ करके आइए और अच्छे से उसके एग्जाम्पल्स लिख के आए, ठीक है। तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 11th क्वेश्चन, डिफाइन रियोलॉजी, गिव द एप्लीकेशन ऑफ रियोलॉजी इन फार्मेसी
और डिफाइंड फ्लूइडिटी, काइनेमेटिक, विस्कोसिटी, रिग्जोट्रॉपी, रियोपेक्सिन बचे जितने भी आपके फिजिकल फार्मेसी मतलब कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 में आपकी जितनी भी डेफिनेशन है वो सब अच्छे से करके जाइए, क्योंकि 5 मार्क्स की वो लोग डेफिनेशन रखते ही है, 5 डेफिनेशन आपको दे देंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ गया। उसके बाद हम देखते हैं मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में मोस्टली आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि डिफाइन सस्पेंशन, अगर ऐसे नहीं लेकिन ऐसे पूछते हैं कि डिफाइन सस्पेंशन, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, या फिर डायरेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, एक क्वेश्चन से आ सकते हैं। उसके बाद डिस्कस डिफरेंट अप्रोचेस यूज टू अचीव अ फ्लोकुलेशन इन सस्पेंशन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन सेडिमेंटेशन पैरामीटर सस्पेंशन इन डिटेल। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन एनलिस्ट द फिजिकल इंस्टेबिलिटी मार्कर्स ऑफ इमल्शन एंड डिस्कस एनी टू। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से करके जाइए, फिजिकल इंस्टेबिलिटी मार्कर्स वाला। उसके बाद डिफाइन सस्पेंशन, एक्सप्लेन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम एंड डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन, ठीक है। एक भी एक बार देख के जाइए अच्छे से, डिग्री ऑफ सेडिमेंटेशन वाला, ठीक है। उसके बाद राइट अ नोट ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, ये भी मोस्ट IMP है। राइट अ नोट ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन, क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग जो वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार अच्छे से पढ़ के जाइए। सस्पेंडिंग एजेंट्स भी वो लोग पूछते हैं पेपर्स में, तो ये भी एक अच्छे से करके जाइए। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन थियरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन, थियरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन लगभग एवरी टाइम्स होता है एग्जाम में। उसके बाद राइट अ नोट ऑन फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। उसके बाद 10th वाला क्वेश्चन डिफाइन सरफेक्टेंस, गिव अ डिफरेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग HRB वैल्यू। HRB वैल्यू के लिए आपके जो 5 डिफरेंट फॉर्मूला दिए वहाँ पे वो इधर आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, वो 5 फॉर्मूला, ठीक है, HRB वाले। उसके बाद डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमल्शन, जो डिफरेंट टाइप्स अलग अलग टाइप्स का जो इमल्सन है वो टाइप्स आपको यहाँ पे इमल्सन की लिखनी है, ठीक है। ये था मॉड्यूल 3। अब मॉड्यूल 4 की बात करते हैं। तो मॉड्यूल 4 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एनलिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंसिटीज ऑफ अ पाउडर, राइट द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ देम। ऐसे भी पूछ सकते हैं, एनी वन ऑफ देम मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि ये आएगा एनलिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंसिटीज ऑफ पाउडर, राइट द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन एनी वन ऑफ देम। एनी वन ऑफ देम पूछा जा सकता है या कुछ भी वो लोग स्पेसिफिक भी दे सकते हैं, तो ऐसे पूरा करके जाइए, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग अ पार्टिकल सरफेस एरिया, ये वाला। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन फैक्टर्स अफेक्टिंग पाउडर फ्लो, ये वाला आपको इस बार देखने को मिल सकता है, गिव्स फैक्टर्स अफेक्टिंग पाउडर फ्लो, ठीक है, ये वाला देखने को मिल सकता है। उसके बाद एनलिस्ट मेथड्स ऑफ पार्टिकल साइज एस्टिमेशन, एक्सप्लेन कंडक्टिविटी मेथड्स इन डिटेल। पार्टिकल साइज एस्टिमेशंस में आपको कंडक्टिव मेथड्स देखने को मिल सकती हैं, या फिर वो ऐसे भी पूछ सकते हैं पार्टिकल साइज एस्टिमेशन, और कोई भी एक दूसरी भी पूछ सकते हैं, लाइक माइक्रोस्कोपी वाली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में आपको डिस्कस एंगल ऑफ रिपोज एंड कार्स इंडेक्स विद देयर फार्माकोपियल स्पेसिफिकेशन है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन एवरी टाइम पेपर में होता है, तो एक बार अच्छे से करके जाए, एक क्वेश्चन से इस बार आएगा ही आएगा, डेफिनेटली इस बार आ सकता है, तो ये भी एक अच्छे से करके जाए। इसमें क्या है कि एंगल ऑफ रिपोज पूछा है, कार्स इंडेक्स पूछा है, लेकिन आप एक बार हॉसनर्स रेशियो भी देख के जाए, क्योंकि कभी कभी होता है कि वो एंगल ऑफ रिपोज के साथ कार्स इंडेक्स की जगह हॉसनर्स रेशियो रख दे, या फिर तीनों एक ही क्वेश्चन में पूछ ले, ठीक है। तो एक बार तीनों अच्छे से देख के जाना। उसके बाद डिस्कस द डिराइव प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर, ये वाला भी क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो ये भी एक बार अच्छे से करके जाए, डिराइव प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर्स। देन एक्सप्लेन द थियरी ऑफ कॉम्पैक्शन एंड कंप्रेशन। Its question discuss a porosity and packing arrangement of powder with application of micromeritics. Classify the methods used for determination of surface area. Explain air permeability method with diagram. Classify the methods used for the determination of surface area. Explain air permeability method with diagram, ठीक है, ये भी आ सकता है। Give the application of micromeritics in pharmacy. ये वाले जो कंप्रेशन और कॉम्पेक्शन वाले है ना, वो आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग पाउडर फ्लो का जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ना वो पढ़ेंगे, उसमें ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स अफेक्टिंग में से डायरेक्टली ऐसे कोई क्वेश्चन बना के पूछे तो अभी आप इजीली वो लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट मॉड्यूल 5, उसमें क्या है, मॉड्यूल 5 में
फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी। एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी एवरी टाइम पेपर में देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन अच्छे से करके जाइए, ये वाला क्वेश्चन भी इस बार डेफिनेटली हो सकता है। उसके बाद डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन ऑर्डर, ये वाला भी क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन जो मोस्ट आए पे, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशंस ऑफ रिएक्शंस ऑर्डर, ये वाला क्वेश्चन एवरी टाइम पेपर में होता है, इस टाइम भी हो सकता है पेपर में। तो ये वाला अच्छे से रट के जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइए। एक्सप्लेन फैक्टर्स विच गवर्न द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ए वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर विच गवर्न द केमिकल रिएक्शन वाला क्वेश्चन, ए वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ए भी एक बार अच्छे से करके जाइए। उसके बाद डिस्कस द वेरियस मीन्स ऑफ स्टेबिलाईजेशन प्रोडक्ट्स विच इज़ द सेंसिटिव टू ऑक्सीडेशन, ए वाला क्वेश्चन। उसके बाद फिफ्थ वाला राइट नोट एसिड बेस एंजाइम कैटालिसिस, एसिड बेस एंजाइम कैटालिसिस थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख के जाए, ठीक है। अगर आपको कुछ है तो लास्ट में एक बार भी देख के जाइए, अगर नहीं हो रहा है फिर भी। इन्यूमरेट फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ वन, ठीक है, एनी वन, किसी बार भी लिख सकते हैं। मोस्ट एपी वाला भी क्वेश्चन मोस्ट एपी। इन्यूमरेट फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स को आपको इन्यूमरेट करना है। उसके बाद क्या करना है, इन्फ्लुएंसिंग द केमिकल डिग्रेडेशन सिस्टम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन करना है कोई भी वन, मतलब मैंने बोला वैसे ही केमिकल डिग्रेडेशन का क्वेश्चन आता ही है पेपर में। तो ये केमिकल डिग्रेडेशन वाला पूरा करके जाइए। एक्सप्लेन द मेथड्स फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ मेडिसिनल एजेंट्स फ्रॉम फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन, ये भी एक मोस्ट टाइप क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस भी पूछा जाता है। ज़्यादातर वो लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछते हैं, लेकिन सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस भी आपका आ सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों पूछ लें। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी मैंने बोला ऐसे कि डिराइव इक्वेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग एंड एक्सप्लेन एक्सपायरेशन डेटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स, ए 10th वाला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी, ये भी अच्छे से करके जाए। एक्सप्लेन एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग इन एक्सपायरेशन डेटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स, ये भी होता है। उसके बाद इन्यूमरेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्सप्लेन टेम्परेचर, ठीक है। इन्हें हमारे फिफ्थ मॉड्यूल के 11 क्वेश्चन फिफ्थ मॉड्यूल से वो लोग फिफ्थ मॉड्यूल एंड सेकंड मॉड्यूल याद रखिए कि फिफ्थ मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल और माइक्रोमेरेटिक्स वाला मॉड्यूल, ठीक है। एक मॉड्यूल से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, पेपर में। तो ए वाले चैप्टर्स पहले करने के लिए सोचे, ठीक है। और जितने भी पूरा फिजिकल फार्मेसी मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 5 तक है, सभी के डेफिनेशन जितनी भी आती हैं वो सभी अच्छे से करके जाइए। डेफिनेशंस डेफिनेटली आएंगी 5 मार्क्स की, वो एवरी टाइम ऐसे होती ही है 5 मार्क्स की डेफिनेशन, तो आपको अच्छे से आएंगी। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम जिक्स फार्मेसी 21 ऐसे हमारी आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो इंस्टाग्राम हमारे आईडी पर भी हम अवेलेबल है। अगर आपको कुछ करे तो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं और इधर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।